सुसमाचार अध्याय 19 वचन 9 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह बता रहा है कि आज इस घराने में उद्धार आया है। वो आज के विषय में जिक्र कर रहा है। वो कहता है आज इस घराने में उद्धार आया है। उद्धारकर्ता परमेश्वर, उद्धार करने वाला यीशु एक व्यक्ति को, एक इंसान को यह बता रहा है कि आज तुम्हें उद्धार मिला है, या आज तुम्हारे लिए उद्धार प्राप्त हुआ है, तुम्हारे घराने के लिए उद्धार प्राप्त हुआ है, तुम्हारे घराने में उद्धार आया है। आज के विषय में परमेश्वर ये बता रहा है। आज ये जो शब्द है आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा की ज्योति में हम इस शब्द के गहराई में जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कह रहा है कि आज इस घराने में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह ये बात तब करता है जब कोई इंसान जो है, जिसका नाम है जक्कई, जो चुंगी लेने वाला था, वह अपने जीवन को बदलता है, अपने पापों को मानता है और उसका पश्चाताप भी करता है, प्रायश्चित भी करता है, और तब जाकर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि आज इस घराने में उद्धार आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह उस विषय में कहता है, उद्धार के विषय में। ये उद्धार जो है वो पहले से ही इस संसार में उपलब्ध है। जबकि यीशु मसीह संसार में जन्म हुआ तब से उद्धार इस संसार को उपलब्ध है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह ने कितनी सारी आयु अपने लोगों के साथ बिताई, बल्कि आखिरी की आयु जो 31वीं साल थी और 32-33 जो साल थी, वो उसने परमेश्वर का कार्य करने के लिए बिताई। और इन सालों में ये जो घटना है वो घटी, और तब ये कहा गया है कि आज इस घराने को उद्धार हुआ है। आज का दिन ही हमारे पास होता है। ना हम आने वाला कल बदल सकते हैं, ना हम जो पिछला कल गया है उसको बदल सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी कर सकते हैं वो आज ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में यदि कुछ परमेश्वर ने दिया है तो आज का दिन ही है। हमारे हाथ में यदि परमेश्वर ने कुछ रखा है तो आज का दिन ही रखा है। आज के दिन में कुछ ऐसा करेंगे तो आगे जाकर आने वाले दिनों में हम अच्छी फसल को काटेंगे। आज हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम कुछ नहीं काट सकते, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी हमारे हाथ में परमेश्वर ने किया है वो आज का दिन ही है। तो आज के दिन को गंवाना नहीं है। कल की चिंता करने में आज का दिन खराब नहीं करना है। कल कैसे होगा, परसों कैसे होगा, एक साल के बाद क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सब सोचने समझने में आज का दिन खराब नहीं करना। जो आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, जो आज का काम करने के लिए, वो आज ही कर देना। और ऐसा कुछ कर देना कि परमेश्वर के राज्य में कि आने वाले दिन में अच्छी आशीषें स्वर्ग से आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु भी आज का दिन जो है उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। ये लिखा ही हो गया है कि आज इस घराने में उद्धार आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन इस घटना के विषय में हम एक पहलू को समझेंगे जो लिखा गया है कि चुंगी लेने वाला एक इंसान जिसका नाम था जक्कई, और यह इंसान अपने आप में बहुत ही मशगूल हुआ करता था, बहुत अमीर था, लेकिन किसी को मदद नहीं किया करता था। लोगों से वो छीनता था, किसी को ब्याज से पैसे देता था तो ज़्यादा मुआवजा उनसे लेता था, उनसे ज़्यादा पैसे लिया करता था, यानी कि लूटने का काम करता था। और ऐसे ही इसका जीवन क्रम चलता रहा। लेकिन उसी दौरान वो यीशु मसीह के विषय में सुनता आया था, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा जितने भी चिन्ह चमत्कार हुए उसके प्रचार और प्रसार होता गया। और यह प्रचार और प्रसार ये चुंगी लेने वाला जो जक्कई है उसके पास भी पहुंच गया। तो इसके अंदर एक उत्कंठा जाग उठी कि ये इंसान है कौन, यीशु नाम का जो इंसान है वो है कौन, कि लोग उसके पीछे पागल होते जा रहे हैं, लोग उसके पीछे भीड़ की भीड़ लगा रहे हैं। सुना है कि वो लोगों को चंगा करता है, सुना है कि वो मुर्दों को जिलाता है, तो दिखता कैसा होगा वो इंसान। ऐसे ही उसके अंदर एक उत्कंठा जाग उठी। और किसी एक दिन उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। वो तुरंत अपने घर से निकलता है यीशु मसीह को देखने के लिए।
और होता यह है कि जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है उसके आस पड़ोस में बहुत सी भीड़ है, बहुत सी भीड़। और इस भीड़ में वो चुंगी लेने वाला जो जक्कई है वो देख नहीं पा रहा है कि यीशु कैसे दिखता है, क्योंकि वो बाइबल बता दी है वो नाटा इंसान था। जो तो करके गर्दी में घुसकर वो देखने का प्रयास करता तो होगा, लेकिन कोई उस गर्दी का कोई भी इंसान उसको मदद नहीं करता है यीशु के पास जाने के लिए, क्योंकि उसके विषय में लोगों में बहुत आक्रोश था। लोग उसके विषय में चिड़चिड़ा करते थे, लोग उसके विषय में कुड़कुड़ाया करते थे, क्योंकि ये इंसान किसी का भला नहीं करता। इतना सारा पैसा भरा पड़ा है लेकिन किसी को 1 रुपए की मदद नहीं की, और जिसको की भी उससे कितना सारा फेर लिया है, उसने कितना सारा उससे लूट लिया है। ऐसा इसकी जो कुप्रसिद्धि थी वो वहाँ पर थी। देख रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है, भीड़ भी मुझे यीशु मसीह के पास जाने नहीं दे रही है, तो वो देखता है कि यीशु मसीह को इस रास्ते से जाना है। तो उस रास्ते पर गुलर का पेड़ था, उस पेड़ पर वो चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को देख पाए। और बाइबल ये बताती है कि वो जब गुलर पर पेड़ पर चढ़ता है, यीशु मसीह भीड़ से निकलते हुए उसी रास्ते से जाता है, और जब वो उसी रास्ते से जाता है तो जब वो पेड़ आता है वही जगह पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यीशु को अंदर मालूम है कि मुझे देखने के लिए कोई ऊपर चढ़ा है। वो जैसे ही पेड़ के पास आते अपनी दृष्टि को ऊपर करता है और कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में उतरना है। वो आनंद से भर जाता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में है और एक इंसान उसको देखने के लिए कहीं रास्ते की किसी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वो किधर अलग है, यीशु मसीह किधर अलग है, फिर भी यीशु को पता है कि कोई मुझे देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा है। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को देखने का प्रयास करते हैं, पाने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे आशीष मिलने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है। इस उलझन में नहीं पड़ना। परमेश्वर सब सुनता है, परमेश्वर को सब मालूम है। इसलिए भीड़ में होने के बावजूद भी यीशु मसीह को पता था कि पेड़ पर कोई चढ़ा है मुझे देखने के लिए। इसलिए जब वो रास्ते से गया तो टहलते टहलते नहीं गया, सीधा गया, जहां पर चढ़ा था वहां पर रुक गया और ऊपर देखा और कहा, आज मुझे तेरे घर में उतरना है। वो आनंद से भर गया, वो आनंद से फूला नहीं समा पाया और वो तुरंत नीचे उतर गया और यीशु मसीह को अपने घर ले जाने लगा। उसी दौरान भीड़ भी मौजूद थी। भीड़ देखने लगी कि ये क्या हो रहा है। हम तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, ये तो परमेश्वर इंसान है, तो परमेश्वर होते हुए भी पापी इंसान से कैसे बात करता है? क्योंकि लोगों में उसकी कुप्रसिद्धि थी, लोग उसके विषय में चिड़ा करते थे, कुड़कुड़ाया करते थे। वो किसी का भला नहीं करता, इसलिए उसके साथ भी भला नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों में एक मनसा थी कि क्यों यीशु मसीह इससे बात कर रहा है तो कर रहा है, नाम भी ले रहा है, ऊपर से ये भी बोल रहा है तुम्हारे घर में भी उतरना है। ये कैसे हो रहा है? कुड़कुड़ाने लगे। ये जक्कई ऐसा आदमी है, ये जक्कई वैसा आदमी है। यीशु मसीह भी सुनता है क्या चल रहा है, वो जक्कई भी सुन रहा है क्या चल रहा है, लेकिन जक्कई का तो आनंद से फूला न समा पाने के कारण वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और यीशु मसीह के दिमाग में कुछ अलग योजना है, इसलिए वो भी उस कुड़कुड़ाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो आनंद से आगत स्वागत करता है यीशु मसीह और उसके चेलों का खान पान करता है। यीशु मसीह उसके साथ एक अच्छा समय बिताता है और उसी दौरान अचानक वो जक्कई जो है चुंगी लेने वाला इंसान अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है कि हे प्रभु, कि मैं मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति बेचकर गौर गरीबों को बांट देता हूं। कौन है वो? एक अमीर इंसान, एक साधारण अमीर इंसान नहीं, एक बहुत बड़ा अमीर इंसान जिसने अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में किसी को 1 रुपए की मदद नहीं की, वो अभी आधी संपत्ति बेचकर कंगालों में बांटना चाहता है। ये हुआ कैसे? ये मन का परिवर्तन करने वाला परमेश्वर उसके सामने खड़ा था, इसलिए हुआ है। और आगे जाकर वो ये बोलता है कि जिसका मैंने छीना है, जिसका मैंने लूटा है, उसको मैं 4 गुना फेर दूंगा। और वो कहता है, ये स्टेटमेंट देता है, और वो मन को परखने वाला परमेश्वर ये सब देखता है कि ये असल में बोल रहा है, इसके हृदय का असल में परिवर्तन हुआ है, ये सच में अभी आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांटेगा, और जिसका छीना है, जिसके विरोध में इसने पाप किया है, वो उसको 4 गुना फेर देगा। ये सब देखता है, प्रभु देखता है। तो उद्धार करने वाला परमेश्वर यो कहता है, आज इस घराने में उद्धार आया है, वो उद्धार का अभिवचन देता है। ये अपने आप में सीखने वाली बात है कि यीशु मसीह ये बात बोलने के लिए नहीं भूलता कि आज इस घराने में उद्धार आया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम जीते हैं, विश्वास की यात्रा को जब हम तय करते हैं, आशीषों के परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, तो कुछ आशीषें ऐसी होती हैं,
कुछ परमेश्वर के राज्य से कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब तक हम उसके पीछे की डिमांड को पूरा नहीं करते, वो आशीष हमारे पास नहीं आती है। हम कितना भी लगातारी में बढ़ते रहे, हम कितना भी अपने आप का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ आशीष ऐसी है जो आशीष हमसे डिमांड करती है, हमसे कुछ मांग करती है। जब तक हम उस मांग को पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम उस डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, वो आशीष हमारे पास नहीं आएंगी। आप अलग से कुछ कर बैठे हैं, अलग से कुछ अपना अलग से आप कुछ लगे रहे हैं, लेकिन वो आशीष आपके पास नहीं आएंगी। ध्यान रखना, कुछ आशीषें चंद लम्हों की दूरी पर होंगे, लेकिन आप उसके लिए पूरा जीवन लगा बैठे हैं। ध्यान देना, कुछ आशीषें आपके जीवन में ऐसी भी होंगी जो कुछ ही लम्हे आपसे दूर है, कुछ ही चंद पल आपसे दूर है, कुछ ही कदम आपसे दूर है, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं है कि जो आशीष मैं मांग रहा हूं उसके पीछे जो आशीष को मैं चाह रहा हूं उसके पीछे परमेश्वर की मांग क्या है, वो आशीष क्या डिमांड कर रही है, वो हमको पता ही नहीं है। आशीष कहती है, वो परमेश्वर की आशीष से कहती है पूरब की तरफ जाना है, और हम पश्चिम की तरफ लगे बैठे हैं, तो आशीष कैसे आएंगी? ऐसे बहुत बार होता है। ध्यान रखना, ये उद्धार की आशीष जक्कई के जीवन में तब आई जब उस उद्धार के आशीष के पीछे जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो उसने पूरी की, तब जाकर उसके जीवन में वो आशीष आई, नहीं तो वो आ नहीं सकती है। केवल यीशु मसीह उसके घर में उतरा था इसलिए उद्धार नहीं आया, केवल यीशु मसीह ने उससे बातचीत की इसलिए उद्धार नहीं आया, यीशु मसीह और उसके चेलों का खान पान उसने किया इसलिए उद्धार नहीं आया। उद्धार तब आया जब उसने मन का परिवर्तन किया। उद्धार पाने के पीछे की मांग यह है कि मन का परिवर्तन करो। उद्धार के आशीष पाने के पीछे मांग यह है कि तुम अपने पापों से मुंह फेर लो, पश्चाताप कर लो, ये मांग होती है। इसलिए समझना, जब यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले जक्कई से बातचीत की, उससे उद्धार नहीं आया उसको। यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा, उससे भी उद्धार नहीं आया। यीशु मसीह उसके घर में गया, तब भी उद्धार नहीं आया। यीशु मसीह ने उसके साथ खान पान किया, तब भी उद्धार नहीं आया। लेकिन उसने कहा कि मैं मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति बेचकर गरीबों को बांट देता हूं। स्वभाव को बदला। ये जो चुंगी लेने वाला जक्कई था, उसके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ, केवल उद्धार नहीं था। उसके पास पैसा बहुत था, कपड़े बहुत थे, जायदाद बहुत थी, संपत्ति बहुत थी, लेकिन उद्धार नहीं था। और ये उद्धार पाने के लिए उसको परमेश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत थी। और ये हस्तक्षेप तभी आया जब उस आशीष के पीछे की मांग को उसने पूरा किया। हम कभी कभी अपने तरफ से लगे बैठते हैं, हम अपना प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मांग है, आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो प्रार्थना में मांग रहे हैं, उसके पीछे परमेश्वर क्या चाहता है, वो आशीष आपसे क्या मांग करती है, क्या आपने उसको देखा है? आप बोलेंगे नहीं, मैंने यीशु मसीह को घर में बुलाया था और खाना खिलाया था तब उद्धार आएगा। नहीं, खाना खिलाने से उद्धार आता तो ऐसे कितने लोग खाना खिलाते थे। आप बोलेंगे नहीं, जक्कई पेड़ पर चढ़ा इसलिए उद्धार आया था। नहीं, वो पेड़ पर चढ़ना ये तो एक शुरुआत थी। वो पेड़ पर चढ़ना वो उद्धार पाने के प्रयास का एक लक्षण था। और इस सारे लक्षणों के पीछे जाकर जब वो गया, तब अंत में उसने उस मांग को पूरा किया, तब जाकर वो पूरा हुआ। बहुत बार ऐसे होता है, कभी कभी लोग आशीषों को मांगते हैं, प्रार्थना में कुछ चीज़ें मांगते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मांग है, आप जो मांग कर रहे हैं, आप जो आशीष मांग रहे हैं, उसके पीछे जो डिमांड है, आप उसको नहीं समझेंगे तो आप कभी भी वो आशीषों को नहीं पाएंगे। आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो आशीष आप तक नहीं पहुंचेगी। जो आशीष कुछ ही लम्हे आपसे दूर है, कुछ ही कदम, ज्यादा नहीं, कुछ ही कदम, लेकिन आप जीवन भर उसके प्रयास में लगे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके पीछे जो है वो पता ही नहीं है। उसके पीछे जो मांग है, उसके पीछे जो डिमांड है, उसके लिए जो कुछ भी पूरा करना है वो हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन अपने ही दिमाग से, अपने ही आप से बातें करते हुए लगे बैठे हैं, तो नहीं होगा। हमको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि हम उसकी मध्यस्थता में बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य से पा सकें, उसकी मध्यस्थता में रहते हुए, उसकी उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर की योजना को पा सके। बाइबल में एक घटना और भी लिखी गई है कि लिखा यो गया है कि यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहा था, तो वहां पर एक 18 साल से कुबड़ी औरत थी जिसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। यीशु मसीह ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तू अपनी बीमारी से चंगी हो चुकी है। उसी क्षण वो उस पर हाथ रखता है, एक ही क्षण में उसका 18 साल की बीमारी तुरंत चली जाती है। उसकी तकलीफ यह थी कि 18 साल से उसको कुबड़ है,
हाँ, कुबड़ की बीमारी है, दुष्ट आत्मा लगी है, किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती, ऐसी अवस्था थी। और बाइबल ये बताती है कि वो फिर भी लगातारी से 18 साल से वो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आ रही है। ये उसके जीवन में चंगाई की आशीष उसको चाहिए थी। चंगाई पाना ये उसके लिए बहुत बड़ी आशीष थी। और उस आशीष के पीछे जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो ये थी कि तुम कंटिन्यू सातत्यता से, लगातारी से परमेश्वर के भवन में आते रहो। उसने उस दौरान सोचा होता कि आज मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगी, आज पड़ोस की शादी है, खाना खाने जाना है, और खाना खाने जाती और यीशु मसीह वहां पर उपदेश देकर चला जाता और वो दूसरे दिन वहां पर आती, तो क्या चंगी हो पाती? नहीं हो पाती। लेकिन उसने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए प्रार्थना भवन में जाना जरूर है। जिस दिन को ठहराया गया है उस दिन में भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करनी जरूर है। वो एक अच्छी खासी विश्वासी थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो तुरंत वो परमेश्वर की महिमा करने लगी, तुरंत वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। इसका मतलब उसे पता है कि अब अपने जीवन में जब आशीष आती है, अपने जीवन में जब परमेश्वर काम करता है, तो हमको कैसा रिस्पांस देना है वो उसको बराबर पता है। इसका मतलब वो अच्छी खासी विश्वासी थी, और अच्छी खासी विश्वासी होने के साथ साथ वो लगातारी में बनी थी। वो लगातारी से 18 साल से उसके उस कुबड़ में, उस बीमारी में उसको कोई इजाफा नहीं दिखा। 18 साल से 1 इंच भी वो चंगी नहीं हुई थी, फिर भी वो प्रार्थना में आ रही है, फिर भी वो भवन में आ रही है, परमेश्वर के गुणगान को गा रही है, परमेश्वर के शब्दों को सुन रही है। 18 साल लगातारी से वो ऐसे ही अपने मूडी स्वभाव का लहरी लाला होती तो आज नहीं जाऊंगा, आज कंटाल आ गया है, आज नहीं जाऊंगा, आज पड़ोस की शादी है, आज नहीं जाऊंगा, भाई का बर्थडे है, आज नहीं जाऊंगा, ऐसा है, आज नहीं जाऊंगा, वैसा है, ऐसे करती बैठती तो क्या होगा। बहुत बार ऐसे होता है। आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर के पास, हो सकता है आपसे, आप जो मांग रहे हैं, आप जो आशीष को चाह रहे हैं, उसके पीछे परमेश्वर ये चाहता है कि आप भी अपने जीवन में लगातारी में बने रहे। बहुत से लोग लगातारी में बने नहीं रहते, इसलिए वो आशीष उन तक पहुंचती नहीं है। जो आशीष चंद लम्हे ही उनसे दूर है, चंद पल ही उनसे दूर है, लेकिन वो लगातारी में बने नहीं रहे हैं। क्या लगता है आपको, यदि ये 18 साल की जो कुबड़ की और बीमारी से पीड़ित औरत थी, ये ऐसे ही होती, मूड आया तो चला गया, नहीं तो नहीं गया, आज पैसा नहीं है नहीं जाने का, आज ये दुख रहा है नहीं जाने का, आज पड़ोस की शादी है नहीं जाने का, भाई का बर्थडे है नहीं जाने का, ऐसी वो होती तो उस दिन वो वहां पर मौजूद नहीं होती। लेकिन लगातारी में आना ये उसका स्वभाव था, इसलिए वो आती रही और परमेश्वर के सामने वो आई। परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि तू अपने बीमारी से चंगी हो चुकी है। हाथ रखता है, उसी घड़ी, उसी क्षण वो आशीष, वो चंगाई उसके जीवन में आती है। हमारा क्या होता है, बहुत से विश्वासियों का ये होता है, प्रवचन को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं, आत्मा में भर जाते हैं, शैतान की ऐसी तैसी कर देंगे अभी, और जाते हैं घर में प्रार्थना के लिए, अभी बस आत्मा एकदम जल उठा है, अभी शैतान की खैर नहीं। बैठते पहला दिन चालू हो गया, पहले दिन में प्रार्थना लगातारी से की, कितना 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना की, अच्छी बात है। दूसरा दिन भी प्रार्थना की, तीसरा दिन भी की, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वें दिन में क्या है, रविवार है। रविवार का क्या है, खाना ऊपर आ गया है, अभी प्रार्थना नहीं, कल देखेंगे। क्या लगता है, हो सकता है उसी दिन भी चंगाई आपकी थी, क्या लगता है उसी दिन ही परमेश्वर से आपसे मुलाकात हो सकती थी। क्या लगता है, हम लगातारी में कभी बने ही नहीं रहते। हम लगातारी में कब बने रहते हैं, जब हम जल उठते हैं, हाँ, आत्मेत पेटून उठने, हाँ, तब हम उठते हैं। जब कुछ दुखने लगेगा तब उठते हैं, जब कोई परेशानी आएगी तब हम आत्मा में जल उठते हैं। और बाकी के टाइम देखा जाए तो बस ठंडे, जब कोई परेशानी आती है 1.5 घंटा प्रार्थना, बाकी के दिन 1.5 मिनट का प्रार्थना रहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, चलो जाता हूँ काम पे, देख लेना सब, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। यदि आप परमेश्वर से कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से शाश्वत आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में यानी कि विश्वास के राज्य में अपने आप की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ध्यान देना कि आप जो आशीष को मांग रहे हैं उसके पीछे परमेश्वर क्या चाहता है कि आप ये करो। बहुत से लोगों के आशीषों के पीछे परमेश्वर ये मांग करता है कि तुम अपने हृदय को साफ करो। परमेश्वर ये मांग करता है कि तुम अपने जो विरोध में हैं उनको माफ करो। बहुत से लोग ऊपर से माफ करते हैं, लेकिन डीप देखेंगे, डीप तो किधर अंदर चल रहा होता है। माफ तो करते हैं, अभी बोलते, ब्रदर तो बोल रहा है, सिस्टर तो बोल रही है, काम भी रुका पड़ा है, चलो प्रभु माफ कर देता हूँ, चलो। और जब काम हो गया, अभी आने दो सामने,
दिखाता हूँ उसको। तो ये इसका मतलब ये अंदर किधर है ये सब प्रभु को मालूम है। वो हृदय को परखने वाला परमेश्वर, सब मालूम है। परमेश्वर जो चाहता है वो करने का हो। आप अंदर गुस्सा लेके बैठे हैं और 2-2 घंटा प्रार्थना में बैठे हैं, काम नहीं होगा, ध्यान देना। क्योंकि जो आप आशीष मांग रहे हैं उसके पीछे परमेश्वर ये चाहता है अपने हृदय को साफ करो। जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर इसके पीछे चाहता है कि आप लगातारी में बने रहो। हो सकता है जो आप मांग कर रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि आप अपने स्वभाव को बदलो। यदि हम मन परिवर्तन करने वाले, जीवन को बदलने वाले परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, तो हमारा स्वभाव जैसा पहला था पुराना पापी, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं जम रहा आपका स्वभाव बदलने के लिए, आप परमेश्वर से बात करो। आप उससे कहो कि मेरे स्वभाव को बदलो। जैसे कि तूने जक्कई को बदला था, जैसे तूने जक्कई को अपनी उपस्थिति दिखाई दी, वैसे मेरे जीवन में भी दिखाओ। जैसे तूने जक्कई के साथ बातचीत की, वैसे मेरे साथ भी बातचीत करो। जैसे तुम्हारे सामने जैसा जक्कई बदला था, वैसे मुझे भी बदलो। आप बोलो उससे। आप अपने पुराने स्वभाव को जो का त्यों रखेंगे और प्रार्थना करते बैठेंगे, लेकिन स्वभाव ऐसा ही बना है, आशीषें कैसे आएंगी? आप लगातार में बने नहीं है। आप कभी कभार प्रार्थना करते हैं, मन आया तो बाइबल खोलते हैं, तो आशीषें कैसे आएंगी? जो बाइबल पढ़कर आशीषें चंद लम्हे ही आपसे दूर है। बाइबल ही तो पढ़ना है, परमेश्वर के शब्द ही तो पढ़ने हैं। और जो आशीष आपके लिए रखी गई है, बहुत बार ऐसे होता है, परमेश्वर के राज्य से आशीष आती तो है, लेकिन हम तक पहुंचती नहीं है। वो इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि वो हम तक पहुंचने के लिए हमें जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं। वो तो प्यार का सागर है, वो तो प्रेम से भरा हुआ है, और वो तो दया का सागर है, वो तो देता जरूर है, लेकिन वो हम तक पहुंचता नहीं। आशीषें भी जो हम मांगते हैं, वो आशीषें डिमांड करती है, वो मांग करती है। बाइबल में जो लहू बहने वाली औरत है, उसकी गवाही को भूलकर नहीं चलेगा, क्योंकि लिखा यो गया है कि वो 12 साल से अपनी बीमारी से पीड़ित थी। वो लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। बहुत सा पैसा खर्च करवाया, समय खर्च करवाया, लेकिन कोई भी उसमें उसको रिलीफ नहीं मिला। और देखती ये है कि वो बीमारी और अधिक बढ़ती गई है। वो भी यीशु मसीह के विषय में सुनती है, उसके हृदय में एक विश्वास उत्पन्न होता है। वो भी यीशु मसीह के पास जाती है, वहाँ पर भीड़ होती है, और वो जो भीड़ है वो बहुत बड़ी भीड़ थी। ये भीड़ का भी बहुत अलग ही है। हाँ, शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे था, हाँ शायद, हाँ गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे के दिन हम भी गेट पे थे, हमारे साथ वॉलंटियर थे। हाँ, आप में से बहुत से लोग उस दिन रहेंगे। बाप रे बाप, इतनी बड़ी भीड़ की कोई सामने देख भी नहीं रहा है कि कौन बात कर रहा है, कौन बात नहीं कर रहा है। धक्का मारो और चलो। ये भीड़ होती है एक उन्मत्त हाथी के समान। उसको कुछ समझता नहीं है, जो भी सामने दिखे ते मराठीमध्ये चांगला शब्द आहे, तुडूनच पुढे जायचं। ऐसे भीड़ होता है। भीड़ का खुद अलग पहचान नहीं होती है। देखना, बाइबल में ये लिखा गया है कि जब यीशु मसीह, ये औरत जब चंगी हो गई थी, उस समय की ये घटना है। तो ये औरत जब देखती है कि यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ के बीच में है, तो वो अंदर हृदय में विश्वास को रखती है। उसको क्या चाहिए? क्या आशीष चाहिए? चंगाई की आशीष चाहिए। वो 12 साल से पीड़ित है, 12 साल की तकलीफ से उसको इजाफा चाहिए, 12 साल की इस बीमारी से उसको चंगाई चाहिए। और ये चंगाई और चंगाई देने वाला परमेश्वर, उसके बीच में भीड़ है। वो उसकी बीमारी, उसका शरीर और चंगाई, इन दोनों के बीच में कुछ ही कदम का फासला है, कुछ ही कदम का फासला। लेकिन वो कदम का फासला तय करने में एक बहुत बड़े विश्वास की जरूरत थी, और एक ऐसे विश्वास की जो खाली विश्वास में चले, आस पड़ोस में ना देखे। बहुत से लोगों का ये होता है, विश्वास में भी होते हैं और आस पड़ोस की बातों का जायजा लेते हुए, मुआयना लेते हुए परमेश्वर के पास जाते हैं, तो काम नहीं होगा। वो ऐसा नहीं सोची, भीड़ तो है, क्या करूं अभी, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, लोग जाने को देंगे कि नहीं जाने को देंगे, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को कमजोरी है, होगा कि नहीं होगा, बात करेगा कि नहीं करेगा, ये सब नहीं। उसका खाली एक ही है, वो चंगाई देने वाला है। उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसी विश्वास के साथ वो भीड़ में घुसती है, कपड़े को हाथ लगा दे, उसी घड़ी, उसी क्षण वो चंगाई को पाती है। बीमारी और चंगाई के बीच में कितना फासला है? इतना ही फासला था। हो सकता है आप जो मांग रहे हैं, आप जो आशीष की चाह रख रहे हैं, उसमें भी इतना ही अंतर हो, लेकिन आपके जो आशीष है उसके पीछे डिमांड क्या है, मांग क्या है, आप उसको देखो।
आप परमेश्वर से पूछो। उन दोनों के बीच में जो उसको आशीष चाहिए थी, चंगाई की आशीष, उस चंगाई की आशीष की डिमांड ये थी कि एक असली विश्वास होना चाहिए। उसको जो चंगाई चाहिए थी उसके पीछे मांग ये थी कि एक शुद्ध विश्वास होना चाहिए। एक शुद्ध विश्वास आज आस पड़ोस का मुआयना नहीं करता। एक अच्छा विश्वास, एक जीवित विश्वास आस पड़ोस का मुआयना नहीं करता। अरे हम तो करेंगे लेकिन प्रभु सुनेगा क्या, हम तो देखेंगे, देखते हैं प्रार्थना करके क्या होता है, ऐसे विश्वासी लोग बोलते हैं। सालों साल होने वाले विश्वासी भी अपने मुंह से ये बात बोलते हैं, सालों साल। ये तो पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात कर रही है, पहली बार यीशु मसीह से मिल रही है। और विश्वास कैसा है? शुद्ध विश्वास है। उस विश्वास में कोई संदेह नहीं है कि क्या मालूम मैं कपड़े को छू लूंगी, कपड़े का क्या है, यीशु मसीह बात करना चाहिए। कपड़े का क्या है, यीशु मसीह बोलना चाहिए। कपड़े का क्या है, यीशु मसीह को मालूम पड़ना चाहिए कि मुझे 12 साल से बीमारी है। ऐसा नहीं सोचा उसने केवल इतना ही सोचा। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला है। जिसने इतने लोगों को चंगा किया, वो मुझे भी चंगा करने की ताकत रखता है। मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, उसी घड़ी उसी क्षण चंगी हो जाऊंगी। और उसके विश्वास के द्वारा होता है, विश्वास के द्वारा काम होता है। और यीशु मसीह जानबूझकर ये सवाल पूछता है कि मुझे किसने छुआ। जानबूझकर 1000 लोगों के 2000 हाथ यीशु मसीह को छूने के लिए आमादा है, पागल होते जा रहे हैं। और उस 2000 हाथों में भी यीशु मसीह ने एक ऐसे हाथ के स्पर्श को महसूस किया जिसका उसने जिक्र भी किया। ऐसे होता है, विश्वासियों की भीड़ तो बहुत है, लेकिन कुछ गिने चुने विश्वासी होते हैं जिसको परमेश्वर निजी तौर पे जानता है। तो हम भीड़ के विश्वासी नहीं होने चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं भीड़ का विश्वासी हो, ऐसा आपको लगता है क्या? आप ऐसे विश्वासी होने चाहिए कि भीड़ में भी परमेश्वर बोले, ये देख मेरी बेटी बैठी है, ये देख मेरा बेटा बैठा है, ये मेरी लड़की बैठी है, ये मेरा लड़का बैठा है। ये भीड़ में भी होना चाहिए। और बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ, तो यीशु मसीह के चेले अपने सिर को खुजाने लगे। ये क्या बात कर रहा है प्रभु? 1000 लोगों की भीड़ ऐसी आमादा होती जा रही है, एक उन्मत्त हाथी के समान आपके ऊपर टूट पड़ रही है, और आप ये पूछते हैं कि मुझे किसने, कैसे पता चलेगा? लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर पूछता है, क्योंकि यीशु मसीह को सबके सामने ये गवाही को लाना था कि एक औरत जिसने मुझसे बातचीत नहीं की, एक औरत जिसने अपनी समस्या मुझे नहीं बताई, एक औरत जो केवल विश्वास के तहत मेरे पीछे से आकर वस्त्र को छूती है और चंगाई को पाती है, ये विश्वास की सामर्थ है। और विश्वास की सामर्थ की इस गवाही को वो छुपाना नहीं चाहता था, बल्कि लोगों के सामने उजागर करना चाहता था। इसलिए जानबूझकर पूछता है कि मुझे किसने छुआ। ये सब बातचीत होती है। यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि प्रभु आप ऐसे कैसे बात करते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मुझे किसने छुआ, किसका नाम ले हम, क्योंकि सारी भीड़ आपके ऊपर गिरती जा रही है, आपको दबोच रही है, हम कैसे ढूंढेंगे? तो औरत सुनती है कि ये सब मेरे विषय में जिक्र हो रहा है। वो खड़ी होती है और कहती है मैंने ही छुआ है, और वो अपनी गवाही को बताती है कि 12 साल से तकलीफ थी, लेकिन मैंने विश्वास किया और आपके वस्त्रों को छू लिया, मैं चंगी हो गई। तो यीशु मसीह कहता है शांति से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह यह कहता है। भीड़ ये नहीं देखती कि सामने कौन है, भीड़ में किसी की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती, भीड़ में किसी की व्यक्तिगत तौर पे पहचान नहीं होती, भीड़ होती है। ये भीड़ को मालूम है ये यीशु मसीह खड़ा है, भीड़ को मालूम है ये परमेश्वर का पुत्र है, भीड़ को मालूम है कि यही चंगा करने वाला है, भीड़ को मालूम है कि इसके अलावा कोई पर्याय, कोई विकल्प नहीं है, फिर भी दबोच रही है। तो भीड़ का ऐसा होता है। वैसे ही वो शुक्रवार के दिन को मैंने बोला था, उधर हम लोग खड़े हैं, हमारे कुड़बे भाऊ थे वो भी खड़े हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, इधर से जाओ चल रहा है, ऐसा करते जैसा सुना ही नहीं। मैं कौन ब्रदर मालूम नहीं, तुम ब्रदर होगा स्टेज पे, हाँ ऐसे भी होता है, तुम परमेश्वर का पुत्र होगा वो स्वर्ग में, अभी हमको चंगा करो, हमको मालूम नहीं, ऐसे भी करता है। ये जोर जबरदस्ती करने का कोई विकल्प नहीं है। ये जोर जबरदस्ती, परमेश्वर पे जोर जबरदस्ती नहीं करना। उसने हल्की सी भी जोर जबरदस्ती कर दी ना तो इधर पूरा खत्म हो जाएगा। हम नहीं कर सकते। हाँ, हम विश्वास के साथ मांग कर सकते हैं, हम विश्वास के साथ दावा कर सकते हैं कि हे प्रभु तूने कहा था कि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्ग से दिया जाएगा। तो मैं मांगता हूं तो स्वर्ग खुलेगा और परमेश्वर के राज्य से आशीष जरूर उतरेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जिस आशीष की चाह रख रहे हैं उसके पीछे क्या मांग है ये आप देखो, आप अपने आप में झांक कर देखो, आप अपने आप से पूछो, आप पवित्र आत्मा से पूछो, आप वचनों को पढ़ो, तब जाकर आपको पता चलेगा। नहीं तो आप लगातारी में बने रहेंगे। आपकी आशीष पूरब की ओर केवल 2 कदमों में ही थी, लेकिन आप पश्चिम की ओर 100 कदम चल के बैठे हैं।
नहीं आएगी आशीष। पूरब पश्चिम से बहुत दूर है, वो कभी एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान देना कि पूरा आपकी आशीष पूरब में यदि 2 कदमों पे ही है और आपको कुछ ध्यान ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है, आपके पास मैप ही नहीं है, आपके पास वो नेविगेशन ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे? इसलिए प्रार्थना में आते रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधनालय में आकर आराधना करते रहो, बाइबल को पढ़ते रहो। संसार में एक बहुत कहावत प्रख्यात है कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ये बहुत ही गलत है। ये परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। ये संसार का कानून है, ये अंधकार का कानून है। परमेश्वर का राज्य संसार के कानून से नहीं चलता, उसका अलग कानून है। संसार का जो कानून है उससे उल्टा परमेश्वर का कानून है। संसार कहता है समय से पहले किसी को नहीं मिलता, संसार कहता है नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता, नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, अभी क्या करने का, ये है वो है। ये सब परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में इतना चलता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। ये मेरा हिंदी का फेवरेट वचन है। बाइबल में एक घटना लिखी गई है जो इस कहावत, जो संसार की जो कहावत है उसको झूठा ठहराती है। संसार जो कहता है कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता, ये पूरा झूठा है, ये शैतान की बात है। लेकिन परमेश्वर का कुछ अलग है। ये है कि बाइबल लिखती है कि एक कनानी औरत जो अन्य जाति से ताल्लुक़ रखती थी, उसके बेटी को अशुद्ध आत्मा लगा था और अशुद्ध आत्मा से वो बहुत ही जर्जर बन चुकी थी। अशुद्ध आत्मा किसी को लगता है तो वो मतलब उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता, वो अपने आप को मारता भी है, उसको कपड़ों का ध्यान नहीं रहता। और वो ऊपर से वो लड़की थी और लड़की को अशुद्ध आत्मा लगी थी। उसकी पीड़ा को देखकर उसका माँ का कलेजा कैसा होता होगा। लेकिन उसने यीशु मसीह के विषय में सुना था और वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह को कहने लगी, हे दावीद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह कहता है कि देखो, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा अभी तक मुझे किसी के पास भेजा नहीं गया है। इसका मतलब यीशु मसीह कहता है कि ये समय नहीं है कि जब तक मैं सलीब पर नहीं मरता हूँ, जब तक मैं सलीब उठाकर सलीब पर नहीं मरता, तब तक मैं सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं इज़राइल लोगों के लिए बुलाया गया हूँ। जब मैं सलीब पर मरूंगा तो समस्त मानव जाति के लिए मैं उपलब्ध होता जाऊँगा, मेरा लहू उपलब्ध हो जाएगा। तो वो बताता है पुराने नियम में जो परमेश्वर की जो योजना है वो उसको बताता है कि देखो, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा अभी तक मुझे किसी के पास भेजा नहीं गया है। और यीशु मसीह आगे की ओर चला जाता है। अब ये तो थी अन्य जाति और ये तो थी कनानी औरत। उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर का कानून क्या है, मूसा का नियम शास्त्र क्या है, ये कुछ नहीं मालूम, वो कुछ नहीं समझती। फिर से चिल्ला उठती है, हे दावीद की संतान, मुझ पर दया कर। ध्यान देना, उसकी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगी है और वो जिसके पास आस रखती हुई आई है वो कुछ बता रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है और वो आगे की ओर चला गया। अभी इसका दिल कैसे, मराठी में एक शब्द है उचल बांगडी होने, हृदयाची उचल बांगडी होने, और वो और ज़्यादा चिल्ला उठती है, इतना ज़्यादा चिल्ला उठती है कि यीशु मसीह के चेले एक बार बोलते भी हैं, प्रभु इसका एक बार देख तो लो। तो सोचो वो क्या जोर से चिल्लाई होगी, कितना चिंता भरी आवाज से वो चिल्लाई होगी। वो कहती है, दावीद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह रुकता है और फिर से कहता है, यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना बताई, उसको समझे नहीं, अभी उसको समझेगा उस भाषा में। यीशु मसीह उसको बताता है ताकि वह समझ जाए। वो कहता है, देखो, घर के लड़के को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। अभी वो तो विश्वासी थी, आज का विश्वासी होता तो उधर ही झगड़ा करने बैठता। ऐसा कैसा बात कर दिए, कुत्ता क्या, रोटी क्या, मैं तो चंगा होने के लिए आई थी। इधर भी किधर लोगों को बोलते हैं आगे की ओर सर को, पीछे लोगों को बैठने दो, अरे बाप रे अभी मार उठेंगे। ऐसा भी होता है। उधर अरे लाइन से आओ, अरे लाइन से क्या आना, उधर से बोलते उधर जाओ, अरे ठीक है ना, किधर इधर 1 एकड़ जमीन चलने का है, इधर से तो उधर ही जाने का है। लेकिन उधर से बोलेंगे उधर जाओ, नहीं इधर ये नहीं है, उधर से बोलेंगे उधर जाओ, नहीं वो नहीं है। तो सोचो, कुत्ता बोल दिया तो बस बात खत्म। हाँ, कुत्ता क्या, रोटी क्या, इधर मेरी लड़की को ऐसा हुआ है, ऐसे आज भी झगड़ते हैं लोग। आपको नहीं मालूम है, मैं गेट पे रहता हूँ, गेट पे जो जितने लोग रहते हैं उनको सबको मालूम है, झगड़ते हैं लोग। आज भी आए हैं परमेश्वर के भवन में। संत किधर दिखना है, जब ब्रदर और सिस्टर प्रवचन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गवाहियाँ होती है, तब उनके सामने। लेकिन गेट छोड़ने के बाद बाप रे, हमको ऐसा नहीं होना है। ये दुटप्पी भूमिका है, ये दुटप्पी भूमिका भी आपको आपकी आशीषों से दूर रखेगी। ये ध्यान देना, परमेश्वर का राज्य बहुत ही संवेदनशील है। आप जितना मैं आपको जीवित दिख रहा हूँ,
क्यों जीवित दिख रहा हूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ, मेरी आंखें हिल रही है, मेरा मुंह हिल रहा है, इसलिए आपको ये पता है, आप सीना ठान कर बोलेंगे ये जीवित इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे को पसीना आ रहा है, आप पूरा जोर से बोलेंगे, हाँ, ते मराठीमध्ये चांगलं शब्द, छाती ठोकून बोलने, हा माणूस जिवंत है। कोई आकर आपको बोलेगा ये सामने वाला इंसान जो बोल रहा है ना वो मरा हुआ है, हाँ, ऐसा बोलेगा, आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिख रहा हूँ हिलते हुए, मैं आपको दिख रहा हूँ बात करते हुए, मैं आपको दिख रहा हूँ पसीना पोंछते हुए, क्योंकि आपको मालूम है जितना मैं जीवित हूँ उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर का राज्य जीवित है, कई गुना ज़्यादा। तो ध्यान देना, परमेश्वर का राज्य बहुत ही संवेदनशील है। हल्की सी भी हलचल यदि आप परमेश्वर को भाने वाली करेंगे, हल्की सी भी, तो ध्यान देना स्वर्ग का परमेश्वर आपको उसी हलचल की एक बहुत बड़ी आशीष देने के लिए वह समर्थ परमेश्वर है। और ये कहता है कि घर के लड़के को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। तो वो क्या बोलती है पता है? वो बोलती है ठीक कहा। यीशु मसीह बोलती है आपने बराबर कहा, आप ठीक बोले। फिर भी जब वो घर का मालिक खाना खाने के लिए बैठता है तो उसके मेज से चूरचार नीचे गिरता है, तो कुत्ता खाने को आता है तो वो मालिक उसको हकलता नहीं है, उसको दूर नहीं करता है। तो नहीं हकलता है ना, तो उस अधिकार के तहत मेरे लिए काम करो। तो स्वर्ग का परमेश्वर, विश्वास पूर्ण करने वाला और विश्वास को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर एक औरत को, एक इंसान को कहता है स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास के द्वारा काम हो जाए। उसकी लड़की चंगाई को पाती है। ध्यान देना, समय न होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने कहा था अभी तक तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तक तुम्हारे लिए हम उपलब्ध नहीं है, अभी तक परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह के द्वारा ही चंगाई को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास को दिखाया। वो जो उसको चाहिए था उसके पीछे उसकी सहनशीलता थी, उसके पीछे उसका नम्रता था, उसके पीछे एक अच्छा खासा विश्वास था, और इसलिए वो आशीष को पा सकी। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा नहीं होता है। विश्वासी तो होते हैं, बहुत से विश्वासी होते हैं, बहुत से सेवक होते हैं, लेकिन ध्यान देना परमेश्वर को भाने वाला ऐसे जीवन जीना है, परमेश्वर के नजरों के सामने रहने वाला, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ ऐसे विश्वासी यदि अपने आप को दिखाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ता है। 100 लोग जब दौड़ में दौड़ते हैं तो एक ही जन जीतता है, तो वो इसलिए ही जीतता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है जो बाकी के 99 लोगों ने नहीं किया है। तो ध्यान देना, इस विश्वासियों की भीड़ में जो यीशु मसीह के पास चंगाई को पाने के लिए आई थी वो विश्वासियों की भीड़ थी, और ये लहू बहने वाली जो औरत थी ये भी विश्वासी थी। लेकिन उन भीड़ में उसने कुछ ऐसा अलग कर दिया कि यीशु मसीह ने भी उसको पहचान लिया। तो आपको ऐसे रहना है कि आप हल्की सी भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के राज्य से सुनी जाएगी। आप हल्का सा भी टेंशन में आ जाएंगे तो स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे आपको आपका जीवन बनाना है परमेश्वर के वचनों के आधार पर। आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, खाली रविवार के दिन मेरे को दिखेंगे, बाकी के 6 दिन का पता नहीं, बाइबल कभी हाथ में लिया नहीं, कभी यूट्यूब पे प्रवचन देखा नहीं, फिर जाके अगले संडे दिखेंगे, ये संडे वाले विश्वासी आप रहेंगे तो ध्यान देना आशीष भी संडे की आएंगी। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है और उसके पास हमारे लिए हर दिन एक आशीष होती है। ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार कभी आशीष दिया प्रभु ने, साल में एक बार कभी आशीष दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसका भंडार इतना बड़ा है कि हम नाप भी नहीं सकते, इतना भंडार बड़ा है, और हर एक के लिए हर एक दिन की एक आशीष परमेश्वर के पास है। लेकिन हर दिन यदि हम आशीषों को नहीं पा रहे हैं, हर दिन यदि हम परमेश्वर के आशीषों को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ना महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे जो कोटा है वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि हम वो कोटा को पूरा करेंगे तो आपके ध्यान में भी नहीं रहेगा। ऐसे हिसाब से ऐसे मार्गों से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जिन आशीषों की चाह रख रहे हैं, उसके पीछे की जो डिमांड है, जो मांग है, वो हमको समझ सके और हम वो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा कर सके। इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख,
तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।